खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आप सबको खुदावंद की हजूरी में वेलकम करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि उसने हमें दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें, क्योंकि उसी के नाम में तमाम चीज़ों का सलूशन है। तमाम हमारी जो खुशियाँ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी से आती हैं। आए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं और उससे कहते हैं कि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों का इस मीटिंग का है खुदावंद, तू खुद कंट्रोल अपने हाथ में ले है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमसे प्यार करता है, तेरा फजल तेरी भलाइयाँ हमारी ज़िंदगियों पर बेशुमार हैं। तेरा जितना शुक्र करे उतना कम है खुदावंद। इस वक्त तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, मुबारक कहते हैं खुदावंद, जो कि इस लायक है कि उसे ऊंचा किया जाए, जो सब नामों से अफजल है, सब नामों से आला नाम है, जो यीशु मसीह का नाम है खुदावंद। और आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर हमें और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात और रिहाई हासिल कर सकें खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम तेरे पैरोकार हैं, तेरे नाम से वाकिफ़ है, तेरा नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है खुदावंद, और इसलिए हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि खुदावंद हम तेरे पैरोकार हैं, हम बादशाह की रियाया हैं खुदावंद, हम तेरी बादशाहत में है खुदावंद ज़िंदगी बसर करते हैं खुदावंद। तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम उन हिस्सों में जहाँ पे खुदावंद तुझे अभी तक हमने कंट्रोल नहीं दिया, मैं खुदावंद तुझे कंट्रोल दें खुदावंद। अपने आप को हम सरेंडर करते हैं, इस वक्त चाहते हैं कि खुदावंद वो तमाम दुनियावी चीज़ें हैं खुदावंद जो हमारी ज़िंदगी को ऑक्यूपाई किए हुए हैं खुदावंद, उनसे खुदावंद हम अपने आप को खाली करें, तेरी हजूरी आ जाए खुदावंद, एक क्लेंजिंग का काम करें खुदावंद, नया काम करें और खुदावंद तेरी हजूरी से खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ भर सकें आ जाए खुदावंद, कोई खाली हाथ ना जाने पाएँ, बल्कि खुदावंद तेरा जलाल हमारे से हर एक की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो खुदावंद। और खुदावंद तू कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावंद, जब हम गाते हैं बजाते हैं, जब तेरा कलाम डिलीवर हो तो खुदावंद उस सब में से खुदावंद हम नहीं बल्कि तू हमें एज अ टूल यूज़ कर खुदावंद, हम खुदावंद वो बर्तन बन सकें खुदावंद जो तेरी हजूरी से भर सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरह हमने पिछली बार हमारा टॉपिक था कि सर्कमस्टांसिस कैन चेंज, यानी हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारे हालात हैं वो बदल सकते हैं, वही टॉपिक आज हम कंटिन्यू रखेंगे। और बड़ा खूबसूरत गीत है, यह हवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, यह हवा यरी तो डोंट वरी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब यह हवा यरी हमारे साथ है, सब कुछ वो मुहैया करता है, हमारी केयर करता है वो, आमीन। तो इसमें एक अंतरा है कि वो ही बंद दरवाज़ों को खोल देता है, आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। तो यीशु जो है जब वो हमारे साथ है, यीशु दा जद नाम में दाने आ जाना, तो वो ही हमारे साथ है, तो बंद दरवाजे ऐसे सेकंड्स में खुलते हैं, बेड़ियाँ टूट जाती है। चाहे जितने मर्जी दरोगा उन्होंने हमें वो रखा हो अपनी उसमें निगरानी में, लेकिन जब फरिश्ता उसने पतरस की बेड़ियाँ खोल दी तो उनके बीच में से निकल आता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आगे क्या? अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक, अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक, ओ अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक, अपने जलाल की दौलत के मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया
करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है। बारिश बरसाता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी ने गीत यीशु देता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है। कलवरी के प्यार का संगीत देता है। कलवरी के प्यार का संगीत देता है। आसमानी आसमानी ने गीत यीशु देता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है। कलवरी के प्यार का संगीत देता है। कलवरी के प्यार का संगीत देता है। यीशु गीत देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है। आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है। वो ही बंद दरवाजों को खोल देता है। आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। आंधी और तूफानों को वो रोक देता है। यीशु रोक देता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक, अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। यहोवा यरी हमारी तमाम ज़रूरियात का और तमाम जो हमारी नीड्स होती हैं वो कलाम में लिखा है हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। और खुदावंद कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और की बात यह है कि हमने शुक्रगुजारी के साथ मांगना है, कभी बुड़बुड़ाना नहीं है। अगर बुड़बुड़ाएंगे तो हमने इसराइलियों का देखा कि किस तरीके से खुदावंद का गज़ब कई बार उन पर नाजिल हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने बुड़बुड़ाए थे वो, और शुक्रगुजारी के साथ नहीं, उन्होंने खुदा का पहले शुक्र नहीं किया कि खुदा ने जो जो कुछ दिया है, और अगर कुछ वो चाहते थे तो वो बुड़बुड़ाए हैं उसके लिए। तो आए, खुदावंद हमें आज सिखाता है कि हमने शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद से जब हम मांगते हैं तो हमारी दुआओं को जवाब देता है, क्योंकि यहोवा यरी हमेशा हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो फ़तह हमारी है। आमीन। आए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत गाते हैं मिलके। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। पहला अंतरा यह है कि एक तरफ तो ज़िर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, चिकने पत्थर उसने ले लिए। हाथ में एक फलाखन है, बस सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बड़ा पावरफुल सॉन्ग है। तो फ़तह हमारी है जब यसु मसीह और खुदा पाक रूह ट्रिनिटी हमारी साइड पे हैं, और हमारे वाले जो हमारे साथ हैं वो उनके साथ वालों से उनसे ज़्यादा हैं। एक तरफ तो ज़िर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, हाथ में एक फलाखन है बस, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। तरफ तो ज़िर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ तो ज़िर्रा बख्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, हाथ में एक फलाखन है बस, हाथ में एक फलाखन है बस, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम।
ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, ओ हाथों में नरसिंगे लेकर। अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। यरू को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, यरू को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त व जलाल और सारी फ़तहमंदी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की है। और जब वो हमारी ज़िंदगी में होता है तो फ़तहमंदी हमारी होती है। आमीन। और इसी वजह से जितने मर्ज़ी पहाड़ मुश्किलात हमारे सामने आएंगे, हम कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें उनमें से आराम से निकाल ले जाएगा। और पहाड़ों पे हम हंसते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो उसके दीवाने होते हैं, वो पहाड़ों पे हंसते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि अपनी जगह से उखड़ो और समुंदर में जा पड़ो। और खुदावंद ने हमें ये इख्तियार दिया है। खुदा ने कहा तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी ईमान हो, तो इस पहाड़ से कहोगे इधर से उधर जा तो तुम्हारी बात मानेगा। तो आएँ, अपने इख्तियार को कभी ना भूलें और मिल के उसका इकरार करेंगे और मिल के खूबसूरत गीत गाएंगे। ये गीत बड़ा प्यारा है। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, क्या कहते हैं? यीशु नाम से खड़ो, कलाम से खड़ो, बीमारी के चाहे, लाचारी के चाहे, नादारी के चाहे, पहाड़ों को उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहला अंतर है, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नई के जैसे हैं। अब ईमान जो होता है वो अनदेखी चीज़ों का, कलाम में डेफिनेशन ईमान की कि अनदेखी चीज़ों का जो नई के जैसे हैं, नज़र ही नहीं आ रही हमें। खुदा हमारा नथिंग से एवरीथिंग क्रिएट करता है। इवन के बिग बैंग वो बोलता है, कलाम की तो थ्योरी नहीं है,
लेकिन वो बिग बैंग भी क्या कहता है कि कुछ भी नहीं था, ऐसे ही ब्लास्ट हो गया, कहीं से बम फट गया और ये सारी चीज़ें एक आके ना इकट्ठी सारी सेट हो गई, तो दुनिया चलना शुरू हो गई, रवां दवां हो गई। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना ज़ोर से है और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उखड़ो उखड़ो। तो इसी गीत के दौरान आप अपनी कोई बीमारी है वहाँ पे आप जिस्म पे हाथ रखें ईमान से, कि चाहे वो किसी सरदर्द की सूरत में पहाड़ टूट पड़ा है, पेट की दर्द है, बुखार है, गला ख़राब है, किसी छोटी से हो बड़ी बीमारी कुछ भी हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या पाकिस्तान में जिस तरह से भी हालात मसीहों के लिए कठिन से कठिन हो रहे हैं, ये सारे पहाड़ हैं, चाहे छोटा टीला क्यों ना हो या केटू की तरह की बड़ी पहाड़ी नज़र आना शुरू हो जाए हमें, लेकिन ये सारे पहाड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा इनसे भी बड़ा है। आमीन। तो आए हम मिलके गीत गाते हैं, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है ओ ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं। उखड़ो 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 उखड़ो। हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं हाँ मसीहा के परवाने। ओ पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हाँ यीशु नाम से उड़ो कलाम से उड़ो, ओ यीशु नाम से उड़ो कलाम से उड़ो। हाँ यीशु नाम से उड़ो कलाम से उड़ो, यीशु नाम से उड़ो कलाम से उड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं। उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने।
ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, ओ ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना ईमान से करते हैं, ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं, वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, हाँ मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, हाँ खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हाँ हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं, वो ईमान से भरे और चट्टान पे खड़े, वो ईमान से भरे और चट्टान पे खड़े, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, 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 बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हाँ यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। हालेलुया। हाँ इस वक्त अपनी सिचुएशन से तमाम पहाड़ों से हम कहेंगे कि उखड़ो और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सिर्फ यीशु के लिए हैं, वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है, और इन बीमारियों का इन पहाड़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है इनकी। आमीन। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हम खुदावन के उस वादे को, खुदावन ने जब यरू की दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाया जा रहा था तो खुदावन ने उन्हें कहा कि तुमने चुपचाप बस चक्कर लगाना है, लेकिन आखिर में उन्होंने ललकारना था। तो खुदावन बड़ी बार हमें भी कहता है कि तुम डरो मत, बल्कि चुपचाप खड़े रहो ताकि खुदावन की नजात के काम देख सको। बाज़ का हम खुद बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें बाज़ का चुप होना चाहिए ताकि हम खुदावन की नजात के काम को, उसके स्टैंड को जो हमारे लिए लेता है, हम उसको देख सकें, उसको विटनेस कर सकें। जैसे भीरा कुलज़म
इसराइलियों के सामने था और वो सारे जो है ना पहले बड़ा खुश रात को निकले हैं और आके मूसा को कहने लगे अब यहाँ पे मरने तू ले आया हमें, ये हमारे लिए तूने इंजाम रखा है कि वहाँ से बड़ा बाइज़्ज़त तौर पे लाया ताकि यहाँ पे बेइज्जत तौर पे हम मर जाएं। तो क्या हुआ, पीछे फिरौन की फ़ौज थी, आगे रेड सी था। तो खुदा ने क्या किया, पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क ज़मीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है और ऊंची दीवार बन जाती है। जो ऑब्स्टिकल आपके सामने होती है ना, आपके रास्ते में रोक के खड़ी होती है, तो वही जो है जब खुदा हमारी तरफ होता है तो वही साइड पे हो जाती है, दीवार बन जाती है, प्रोटोकॉल देती है और कहती है सर जी आओ नंगो यहाँ। तो यहाँ से जो है वो खुश्क ज़मीन बन जाती है। ये भी नहीं कि कीचड़ वाली ज़मीन बन गई कि रास्ता बना कीचड़ वाला, वो अब उन्होंने कीचड़ में से होके जाना, खुश्क ज़मीन होके समुंदर की जो सिर्फ पानी में वो हमेशा इमर्स्ड रहती थी ज़मीन, वो खुश्क होगी। आमीन। तो ये गीत गाते हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम। देखो एक मैंने मैसेज सुनाया था कि जब हमारे लिए एक ऐसे बंद दरवाजे खुलते हैं, इसमें ईमान और पेशेंस दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं, एक साथ दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। ईमान है लेकिन उसमें हमारा जो है ना पेशेंस नहीं है तो तब भी काम नहीं होते, और अगर पेशेंस है लेकिन ईमान नहीं है तो पेशेंस में हम पूरी उम्र हमारी लग जाएगी, लेकिन ईमान की वजह से मोजज़ात नहीं होंगे। आमीन। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। हाँ काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत
पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदावंद की सहना मैं गाऊंगा, जलाल से फतहा मंद हुआ। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतहा मंद हुआ। खुदावंद मेरा साहिबे जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिबे जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, 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 काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे, 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 घूमेंगे। अपने खुदावंद के मस्सा में हम झूमेंगे, 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 झूमेंगे। यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे, 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 घूमेंगे। अपने खुदावंद के मस्सा में हम झूमेंगे, 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 झूमेंगे। चक्कर लगाएंगे छेवा, चक्कर लगाएंगे छेवा, चक्कर लगाएंगे चक्कर लगाएंगे छेवा। सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा, यहोवा, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें, बंधन भी टूटेंगे। मसा जब छाए जकड़े भी छूटेंगे। मसा जब छाए जकड़े भी छूटेंगे। चक्कर लगाएंगे छेवा, चक्कर लगाएंगे छेवा, चक्कर लगाएंगे छेवा, चक्कर लगाएंगे छेवा। सातवीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। यहोवा, यहोवा, हाँ यहोवा, 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 हालेलुया। यहोवा, 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, यहोवा, यहोवा। यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ
यहोवा रोही भी तू मेरा चौपां साथ साथ। ओ यहोवा रोही भी तू मेरा चौपां साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। तू है यहोवा यरी जो मुहैया करता है। यहोवा यरी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालू जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा शालू जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया नूर से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया नूर से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा 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 हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। यहोवा जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है कि हमें एक उम्मीद मिली है। बहुत से लोग हैं दुनिया में, उनके पास उम्मीद नहीं है, उनके पास आसरा नहीं है, चारा नहीं है। लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले के जाऊँगा, मैं ऊपर से हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूँगा और गहरे पानियों से निकाल लूँगा। कितने खूबसूरत वादे हैं जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं। आए अपनी आंखों को इस वक्त बंद करते हैं। इसी दौरान अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करते हैं। खुदावन से कहें, खुदावन तेरा कलाम आज बेतासीर वापस ना लौटे। आज मेरी ज़िंदगी को तू टर्न अराउंड कर। ऐ खुदावन इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं और ऐ खुदावन इस वक्त तेरे से दरख्वास्त करते हैं कि ऐ खुदावन हमारे कानों को छू, मसा कर, हमारे दिलों को छू और ऐ खुदावन एक नरम ज़मीन पैदा कर, ताकि ऐ खुदावन तेरा कलाम जब इन ज़मीनों पर बोया जाए तो ऐ खुदावन वो आज बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आया। खुदावन महज हम ये कलाम सुने ना, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करें, इस पर अमल करना शुरू करें, ताकि हम वाकई में अपने सर्कमस्टांसिस को चेंज होते हुए देख सकें। हम इस चीज़ को देख सकें और जान सकें कि यकीनन हमारा खुदावन ज़िंदा खुदा है, जो कि कल, आज और अब तक यकसा है और अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। ऐ खुदावन जब तेरा खादम तेरे कलाम को डिलीवर करे तो ऐ खुदावन उनके लफ्ज़ों को मसा कर, छू ऐ खुदावन, ताकि ऐ खुदावन लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, बहाल हों और ऐ खुदावन तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। और हम बहुत सी गवाहियों को तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए, तेरी नाम के जलाल के लिए हम ऐ खुदावन सुन सके कि तूने कितने बड़े काम अपने लोगों की ज़िंदगियों में किए हैं। हम इस दुआ को मांगते हैं और हम ऐ खुदावन रिसीव करते हैं
तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जो तूफानों को थमा दे, कौन सा नाम है? एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। गाएंगे। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की, यीशु कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की, यीशु कौन तोड़ेगा ये जंजीर मखलसी हम को दिला दे, एक तेरा नाम ही है। मखलसी हम को दिला दे, एक तेरा नाम ही है। सारे रोगों से, सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है। जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है।
खुदा से इन गुनाहों के सबब कितनी दूरी है खुदा से इन गुनाहों के सबब फासले सब जो मिटा दे एक तेरा नाम ही है हालेलुया फासले सब जो मिटा दे एक तेरा नाम ही है सारे रोगों से शिफा दे सारे रोगों से शिफा दे एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे एक तेरा नाम ही है आज अगर खुदावंद आपके लिए स्टैंड ले रहा है, अगर आपके लिए वो तैयार है कि तूफानों को भी थमा देगा, तो आज हमारी उसके साथ क्या कमिटमेंट होनी चाहिए? गौर से सुने। ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं मुझको चलना जो सिखा दे एक तेरा नाम ही है मुझको चलना जो सिखा दे एक तेरा नाम ही है सारे रोगों से शिफा दे सारे रोगों से शिफा दे एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे एक तेरा नाम ही है आए खुदा उनके कलाम को सुनते हैं। खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं बढ़कर मैं छू लूं प्यार से मेरे तू कान खोल सुनना सिखा दे खोल मेरी आँखें यीशु को
Greetings in the blessed name of Jesus Christ. और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर बता रहे। And may the unexplainable peace of Christ be upon your lives. और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, खुदावन ने एक बार फिर आपके सामने खुदावन लेकर आया ताकि हम कलाम को आप तक पहुँचा सकें। And I thank the Lord for giving us this opportunity so we can bring the word of God to you. और यकीनन आपने प्रस्तुति के जरिए से बड़ी बरकत पाई। And indeed, you have been blessed by the worship. और मैं जब प्रस्तुति सुन रहा था तो मैं बहुत लुत्फअंदोज हो रहा था। And when I was listening to the worship, I was being really blessed. और मैं ईमान रखता हूँ इसी तरह आप कलाम के जरिए से भी बड़ी बरकत पाएंगे। And I believe you will be blessed by the message today. और हमें पता है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो बहुत दुखों में से गुजर रहे हैं। And we know that our brothers and sisters in India and Pakistan, they are being persecuted. और मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उनके लिए दुआ करें। So firstly, I would like to pray for them. आइए दुआ करें और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ दुआ करें। And I want you to pray with me. आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तुझे मुबारक कहता हूँ। और इस वक्त बाप जितने इस वक्त ऐ खुदावन हमारे क्रिश्चियन बहन भाई पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर है खुदा इस वक्त बड़े दुखों में से परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं खुदा। हम चाहते हैं तेरा हाथ उनकी ज़िंदगी के ऊपर बढ़े खुदावंद और मिन्नत करते हैं खुदा अपनी कुदरत अपना जलाल जाहिर कर और उनकी हिफाजत कर है खुदावंद। और इस वक्त बहुत लोग हैं खुदा मसीही लोग हैं खुदा जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है खुदावंद, वो जेलों के अंदर ना हक पड़े हैं खुदावंद। प्लीज़ उनकी मदद करें खुदावंद। और बहुत हैं जिन्हें खुदा नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके पास खाने के लिए नहीं है। प्लीज़ आए खुदा उनकी मदद कर और अपना हाथ बढ़ा सारी ज़रूरतें पूरी कर यीशु के नाम से आमीन। सो खुदा उनका शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए जो हमें कुव्वत देता है। So we thank the Lord for His word which gives us strength. और खुदा का कलाम हमें ताकत देता है ताकि हर तरह के मुश्किल हालात को हम फेस कर सकें। And His word gives us strength to face any difficult situation. और खुदा उनका शुक्र हो मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम भी हम सब के लिए बरकत का बाइस बनेगा। And I pray that today's word will be a source of blessing for all ना of us. सिर्फ हम जो स्टेब्लिश कंट्रीज़ के अंदर हैं बल्कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो हमारे मसीही बहन भाई हैं ख़ास कर उनके लिए बड़ा बरकत का बाइस बनेगा। And I'm sure that this word will not only be a blessing for us in these countries, but also for those who are being persecuted in India and Pakistan. और आपको याद होगा पिछले संडे जो हमने कलाम शेयर किया था And if you remember the word we shared last Sunday, और उसमें ये था कि खुदा हालात को तब्दील कर सकता and है। it was that God can change your situation. और उसमें हमने देखा कि किस तरह हमने सीखा कि हिजकिय्याह बादशाह जो था खुदा ने उसके हालात को बदल दिया। And we learned how God changed the situation of King Hezekiah, और हिजकिय्याह की लाइफ किस तरह तब्दील हुई, how his life was changed उसके आंसुओं की दुआ ने उसके हालात को बदल दिया। because of the tears that he gave in front of और God. फिर मरकज़ की इंजील उसके पहले बाब में हमने देखा था And then we went to Mark chapter 1, कि किस तरह वो कोढ़ी जो था अपने ईमान के जरिए से सामने आया और उसके ईमान ने उसके हालात को तब्दील कर where the दिया। man with leprosy, he comes in front of Jesus with his faith, and his faith heals him. हमने देखा इन लोगों की जिंदगी में आंसुओं की दुआ ने हालात को तब्दील किया So firstly, we learned that tears can change your और situation. ईमान के जरिए से हालात में And तब्दीली आई। secondly, through faith, your situation can be changed. और आज हम उसी टॉपिक को जारी रखते हुए And we will continue with this topic. हम आस्तर की किताब के अंदर चलेंगे Let's उसके go to the- चौथे बाब के अंदर Esther chapter 4. और उसकी 3 आयत को पढ़ूंगा 15वीं 16वीं 17वीं। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो 3 रोज़ तक दिन और रात, ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई,
चुनाचे मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। Then Esther sent this reply to Mordecai. So gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. आमीन। Amen. अभी हमने खुदावन के कलाम में से सुना कि किस तरह आस्तर जो है वो मर्दगी के पास एक मैसेज भेज रही है। So we've just learned how Esther, she's sending a message to Mordecai. और मर्दगी कौन है? मर्दगी उसका अंकल है, चाचा है। And Mordecai, he's the uncle of Esther. और उसने आस्तर को बेटी की तरह पाला था। And he had taken care of Esther like a वो daughter. उसके लिए एक बेटी थी। She was like a daughter to him. लेकिन जब आस्तर को पता चला कि मर्दगी जो है उसने अपने कपड़े फाड़े हैं, अपने सर पर राख डाली है और वो रो रहा है। But when Esther learned that Mordecai has put on sackcloths, he has put dust on his face, तो उसने मालूम किया कि मर्दगी क्यों ऐसा कर रहा है she asked the reason behind why he's doing all this. और मर्दगी क्यों ऐसा कर रहा था। And why was he doing this? और पहली बात जरा मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताना I चाहता want हूँ। to share the background story of all this. मर्दगी और आस्तर की ये जो कहानी है ये ईरान के अंदर की है। So this story of Esther and Mordecai takes place in Iran. ये इसराइल के अंदर का वाकया नहीं है। This is not from Israel. ये सब कुछ इसराइल से बाहर एक दूसरे मुल्क के अंदर ईरान के अंदर हुआ। This is all happening outside of Israel in और Iran. उस वक्त का जो बादशाह था एक्सवेरियस बादशाह, वो हुकूमत कर रहा था। And the king of that time, Xerxes, he was reigning then. और उसकी हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया तक थी। And his kingdom also reached Pakistan and और India. तारीख बताती है कि बाइबल के अंदर आस्तर की किताब में लिखा है कि वो 127 मुल्कों के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहा था। And he was reigning more than 170 तो countries. ये जो वाकयात है, ये जो आस्तर की किताब है, ये ईरान के अंदर लिखी गई। So this book is written in Iran. तो ये लोग ईरान के अंदर हैं, So they are in Iran right now. लेकिन है यहूदी। But they're still Jews. और हुआ क्या था, And what's happening there? और उसके लिए हमें अगर हम तीसरे बाब और उसकी 16वीं आयत के 12वीं आयत से पढ़े तो हमें पता चलेगा। If you go Esther chapter 3 from verse 12. और लिखा है, तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबा के हाकिमों और कौम के सरदारों को हुक्म किया और उसके मुताबिक लिखा गया। सुबह सुबह के हरूफ और कौम कौम की ज़ुबान में शाह अक्सवेरियस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी दारा महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को जो उनके यहूदियों को क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद करें और उनका माल लूट लें। इस तरह की तहरीर की एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। Then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's orders to the kings, satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. They were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all kings' provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day. अब आमीन, हमने देखा कि कितना बड़ा खूनरेजी का प्लान खुदा के लोगों के खिलाफ
जो इस वक्त ईरान के अंदर है बनाया गया। So you can see this plan to kill all the people of God in this country. और यकीनन यही सब कुछ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हो And रहा है। even right now we can see this happening in India and और Pakistan. उस वक्त तो ये प्लान जो था वो हमान ने बनाया था। At that time this plan was made by Haman. और हमान जो था उसको अक्सवेरियस बादशाह ने इज्जत बख्शी And King Xerxes, he gave him respect for this. और उसको कमांडर ऑफ द चीफ उसे बना He दिया was the गया chief commander in his kingdom. और बड़ी इज्जत उसे मिली। And he received great honor. और वो क्या चाहता था कि हर शख्स उसके सामने झुके And he wanted every man to bow in front of him. और मर्दगी उसके आगे नहीं झुकता था। But Mordecai would never bow to him. और इसलिए वो ना सिर्फ मर्दगी बल्कि उसकी पूरी कौम से बदला लेना So चाहता now he wanted to take revenge not with just Mordecai but with his whole nation. और उसने बड़ा खतरनाक मंसूबा बनाया And he makes a very dangerous और plan. उसने बादशाह को उस मंसूबे में शामिल किया And he involves the king in his plan. और उसने बड़े ऑफिसर्स को अपने इस खतरनाक मंसूबे के अंदर And शामिल he किया involves all the officers in his plan. कि ना सिर्फ मर्दगी बल्कि उसकी पूरी कौम को अक्सवेरियस बादशाह की हुकूमत के अंदर खत्म कर दिया That we जाए। want to kill all the Jews in this kingdom. जब मर्दगी को पता चला So when Mordecai he finds out about this, तो मर्दगी जो है वो उसने अपने कपड़े फाड़े he rips his clothes, और उसने अपने सर पर खाक डाली he puts dust on his head, और वो गलियों के अंदर चला रहा था, रो रहा था। and he's crying in the streets. और मेरा ख्याल है इस वक्त हमें यकीनन मर्दगी जैसे अस्तर जैसे लोगों की इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जरूरत है। And truly we need people like Mordecai right now in India और and काश कि Pakistan. इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो अपने क्रूसेड करने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को जमा कर लेते हैं, And those people in Pakistan who are able to gather together a lot of people for crusades. काश ये लोग अब रोजा रखने के लिए, आंसू बहाने के लिए, गिरयाजारी करने के लिए, मातम करने के लिए अपनी कौम के लिए जमा करें It should be that they should be ready to fast and to weep for the people now. ताकि खुदा की हजूर जो है वो रोएं और खुदा के हजूर वो आंसू बहाएं। So they can weep, so they can go to the Lord and bring this request to और him. मेरी दुआ है खुदा पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मर्दगी और अस्तर जैसे लोगों को पैदा करे And it's my prayer that God will rise up Esther's and Mordecai's in जिनके India and अंदर Pakistan अपनी कौम के लिए दर्द हो। who have this heart for their people. और देखे कितना बड़ा फैसला अस्तर ने लिया And see what a big decision Esther makes. और उसने क्या किया And what does she do? और उसने मर्दगी के पास ये पैगाम पहुंचाया She sent this word to Mordecai क्योंकि वो एक बड़ा काम करने को थी। because Esther was going to do something वो big. अपनी कौम के लिए खड़ा होने के तैयार हो गई She was ready to stand up for her people. और उसने मर्दगी के पास ये पैगाम And पहुंचाया she sends this word to Mordecai कि हमें मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। that we need to all work together on this. और उसने क्या किया, बाइबल में लिखा है, The Bible says, और उसने कहा कि जा और इस सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। Esther says, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. अब अस्तर जो है वो बादशाह के हुजूर इस फरियाद को लेकर जाना चाहती है, Now, Esther, she wants to bring this request to the king himself. लेकिन आइन के मुताबिक But according to the जो law, लॉ था उस वक्त उसके मुताबिक according to the law of that time, कि अगर कोई बादशाह की बीवी that if a wife of a king, बादशाह के बुलाए बगैर वो जाती है if she goes to him without the king calling her first, और वो वाजिबुल कत्ल है, उसे हलाक किया जाए। then she could be killed.
और अब अस्तर ये बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है But Esther is ready to take on this risk. और मेरा ख्याल है हमें ऐसे लीडर चाहिए अब And we truly need these type of कि जो leaders बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो who are जाए ready to take these risks अपनी कौम के लिए for their people, अपने लोगों के लिए for their nation. मेरा ख्याल है इस वक्त जो भी टैलेंट आपके पास है Whatever talent you have right खुदा now, के लोगों जो भी टैलेंट आपके पास है whatever talent you have, जरूर है कि उसको इस वक्त बुरे कार लाया जाए it's crucial that you use it right और now. मर्दगी के पास जो टैलेंट था The talent Mordecai had, शायद वो समझता था मैं कुछ भी नहीं कर सकता maybe he thought I can do nothing. लेकिन वो खुदा के हुजूर रोया चिल्लाया उसने अपने लिबास को फाड़ दिया He cried out in front of God. यही मर्दगी कर सकता था This is all he could do, मर्दगी ने ये किया and he done that. और अब आस्तर जो कर सकती थी Now what Esther could do, अब आस्तर करने के लिए now तैयार she's हुई ready to do all she लेकिन can. इसके लिए उसने एक बड़ा खूबसूरत काम But किया she done something very beautiful और first. यही काम मैं चाहता हूं कि इंकरेज करना चाह रहा हूं आपको कि हम भी करें And I want to encourage all of you to do this. आस्तर ने कहा कि अपनी कौम को इकट्ठा करो Esther said, let's gather our people और together. उसने कहा कि जितने ज्यूश मौजूद हैं And she said, all the Jews that are here, उनको इकट्ठा करो bring them all together और उनके अंदर यूनिटी आ जाए so there can be unity among एक them. काम हमें मिलकर करना This है is a work we need to do all और उसने together. कहा वो ये है कि हम मिलकर गृहजारी करें She said, and we need to all fast and weep. और उसने कहा मिलकर रोजा We रखें will all fast together. और हम 3 दिन तक कुछ ना खाए कुछ ना पिए For 3 days we will eat nothing. और ये था एक बड़ा फैसला जो आस्तर और मर्दगी ने किया And this is a big decision Mordecai and Esther made. और मेरा ख्याल है मेरे प्यारे बहनों भाइयों And my dear brothers and जो sisters, खासकर पाकिस्तान के अंदर है especially in Pakistan, कि हमें भी एक दिन रोजे के लिए मुकर्रर कर देना we चाहिए need to set one day apart for a जिस दिन fast. सब जितने मसीही हैं पाकिस्तान के When अंदर all the Christians in Pakistan, वो एक दिन रोजे के लिए मुकद्दस करें they will set one day apart for a और वो fast. उस दिन खुदा के हुजूर गृहजारी करें And that day they will just weep in front of the और Lord. अगर वो गृहजारी करेंगे And if they weep in front of the Lord, तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम आस्तर की स्टोरी को लेकर आगे चलें and before we continue with her story, तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप खरूज की किताब let's go to Exodus और उसका दूसरा बाब chapter 2. और उसकी हम आखिरी 3 आयत को देखेंगे 23, 24 और 25 आयत है यहाँ पे लिखा है एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया It says, during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in the slavery and cried out, and their cry for help because of this slavery went up to God. God heard their groaning and remembered his covenant with Abraham and Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. और अब देखें हम जानते हैं कि बनी इसराइल गुलामी के अंदर हैं So we see the Israelites there in slavery. तकरीबन 350 साल गुलामी के अंदर गुजर Almost गए हैं 300 and a half. इतनी नस्लें गुलामी के अंदर गुजर गई हैं So many descendants have gone in और slavery. कई बादशाह आए गुजर गए So many kings came and went, और ये लोग गुलामी के अंदर हैं and they're still in अब slavery. इनका बड़ा बुरा हाल है गुलामी के And अंदर they have a very hard और time. इनको बड़ा मुश्किल टफ टाइम दिया जा रहा है They're living in a very tough, hard time. लेकिन बाइबल हमें बयान करती But है the Bible tells us कि एक वक्त आया that one time कि comes ये सब इकट्ठे हो गए when they all come together, और ये मिलकर खुदा के हुजूर गृहजारी रोना शुरू कर दिया and they all come together and they start weeping in front of the वो Lord अपनी गुलामी से तंग आ चुके थे because they were fed up with their वो slavery. उस जुल्म से तंग आ चुके They थे were fed up with the hardship they were facing. वो गुलामी के अंदर कितनी नस्लें खत्म हो चुकी So थी many descendants had died in that वो slavery. अपने
हालात को बदलना चाहते They थे, wanted their circumstances to तब्दीली change. चाहते थे। They wanted change. वो चाहते थे कि ये हालात बदल जाएं। And they wanted the situation हालात to ऐसे change. नहीं बदलते। Situations don't change just हालात like को that. बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। To change your इन circumstances, you need हालात to को do something. बदलने के लिए उन्होंने क्या And किया? what did the Israelites वो do? मिलकर खुदा के हजूर रोए। They all cried together. और बाइबल कहती है जब वो मिलकर रो रहे The थे Bible says when they were all groaning, और उनका रोना जो था बाइबल में लिखा है खुदा के हजूर the पहुंचा। Bible says they cry went up to God. याद रखें जो तब्दीली आती है, Remember when change comes, जब हालात बदलते when your हैं, circumstances वो change, छोटी दुआओं से नहीं it's not because of बदलते। small prayers. वो दुआएं जो चीखों के साथ It's अंदर से prayers that निकलती come हैं, out with cries. वो तब्दीली लाने का बाइस बनती those है। prayers bring वो change. उनके अंदर जो गुलामी का बोझ था, That burden of slavery inside of them, वो चीखे बन चुका था it had become cries now. और अब वो खुदा के हजूर रो रहे हैं। And now they're crying in front वो of God. मिलकर खुदा के हजूर गिरयाजारी कर रहे And they're हैं। groaning in front of God. और बाइबल कहती है खुदा के हजूर उनका रोना पहुंचा। The Bible says they cry went up to God. तो फिर इसका असर क्या हुआ? So what was the result of all this? लिखा है बाइबल के अंदर खुदा के कलाम में It says, 24वीं आयत में, और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ था याद किया। it says God heard their groaning and remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. लेकिन जब आप तीसरे बाब के अंदर जाते हैं And then when we go in Exodus chapter 3, तो खुदा ने क्या किया? लिखा है और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था और भेड़ बकरियों को चराता हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ खुदा के पहाड़ हुरब के नज़दीक ले आया और खुदा उनका फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। आमीन। it says, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. और देखें उनकी दुआओं ने एक लीडर को जन्म दिया Now है। you see their prayers have given rise to a leader. याद रखें आंसुओं की दुआएं जो है वो लीडर्स को जन्म देती हैं। Prayers that are given with tears, they give rise to और leaders. जब वो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, And when the Israelites were weeping, they were praying. खुदा ने मूसा को बुला लिया। God calls on Moses. खुदा ने उनके लिए एक नजात दहिंदा पैदा किया God brings someone who can bring them. और उनके आंसुओं ने, उनकी दुआओं ने मूसा को जन्म दिया। And their prayers and their tears, they give rise to Moses. एक ऐसा लीडर सामने आया And a leader comes जो उस सारी कौम को उस गुलामी से निकाल कर ले गया। who took all of that nation out from slavery. और आज जरूर है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, And even now in India and Pakistan, मसीही कौम के अंदर ऐसे लीडर आए, एक ऐसा ही लीडर आ जाए, ज्यादा लीडर नहीं चाहिए, we don't need many leaders, just सिर्फ one like एक this. मूसा की तरह का लीडर We just चाहिए need one like Moses, जो अपनी कौम को गुलामी से निकाल ले, who can take the people out of जो slavery, अपने लोगों को इस जुल्म से निकाल ले। who can take his people out of सिर्फ all this. एक लीडर We चाहिए just need one. जो बनी इसराइल के लिए जैसे मूसा खड़ा हुआ, इसी तरह वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो। Just like Moses stood for his people, we need one to stand for us in जिस India, तरह Pakistan, आस्तर और मर्दगी खड़े हो गए, like Esther and Mordecai. हमें इस तरह के लीडर्स की We जरूरत है। need leaders like this. और आस्तर ने मर्दगी से कहा 3 दिन तक रोजा रखो And Esther said to Mordecai, fast for 3 days. और मैं बादशाह के हजूर में And जाऊंगी, I myself will go to और the जो king, आइन के बिल्कुल खिलाफ which is है, all against the और law. अगर मैं हलाक हुई तो हलाक And हुई। if I perish, I perish. और ये सब इकट्ठे हो गए, So they all come ये together. रोजे के अंदर ठहर गए। They all come together in 3 दिन fasting. तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया For 3 days they eat nothing or और drink. वो खुदा के हजूर गिरयाजारी करते And now रहे। they are weeping in front of the वो Lord. खुदा के हजूर लिटरली रो रहे They're थे। crying in front of the और Lord. 3 दिन के बाद आस्तर बादशाह के हजूर गई After 3 days, Esther goes to the king. और बाइबल में लिखा है वो खुद
बादशाह की नजर में मकबूल हुई। And the Bible says that she found favor in the eyes of और the king. बादशाह ने अस्तर से कहा जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे The दूंगी। king says to Esther, whatever you ask me, I will और give you. अस्तर ने कहा कि मेरी कौम जो है वो हलाक हो रही है। And Esther says, my people are about to die. और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो बादशाह है वो खुदा की रहनुमाई कर रहा है। And this king, at this point, he's listening to the voice of अगर God. आज इस तरह के लीडर खुदा की हुजूरी के अंदर जाएं, If these type of leaders go in the presence of इस the Lord तरह के कमिटमेंट कर कर आंसुओं के साथ रोजों के with साथ, prayers and commitment and fasting, तो ये तब्दीली लाने का बाइस then the बनेगी। change will come. ये हमारे हालात को बदलने का This will बाइस change बनेगी। our circumstances. और बादशाह ने कहा क्या करूं मैं तेरे लिए। And what did the king say? What I can और do for वो you? फरमान जिसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके थे The law that had been decreed by कि the 13 king, दिसंबर को तमाम यहूदियों को कत्ल कर that दिया on the जाएगा। 13th all the Jews will be killed. लेकिन आंसुओं की दुआओं के वसीले से But the prayers with tears और वो रोने चलाने के जरिए से जो खुदा के हुजूर में वो रोए, and that weeping and groaning in front of the ये Lord, फरमान जो था ये तब्दील हो गया। this decree was changed. बशर्ते कि उस दिन भेड़ बकरियों की तरह ये लोग काट दिए जाते, Instead of them being butchered like flocks, लेकिन इनके आंसुओं ने इनकी दुआओं ने हालात को बदल दिया। but their tears, their prayers changed their बल्कि उस दिन situation. हुआ क्या, And what happened on that उस day? दिन जिन लोगों ने उनको कत्ल करना था The people who were about to kill them on that वो day, 75,000 लोग अक्सवेरियस बादशाह की हुकूमत के अंदर मारे गए। all of those people who were going to kill them, they were killed. हालात एकदम बदल गए। How the situations changed. उनका खौफ, यहूदियों का खौफ पूरी कौम पर छा गया। Their fear was over the Jewish nation. जब खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है When God stands with you, तो हालात बदल जाते हैं। the situation changes. हर तरह के हालात में तब्दीली आती A आ change जाती comes है in all sort of और situations. उनके ऊपर, उस कौम के ऊपर खौफ छा गया। And there was fear over that nation. और यकीन करें आज यही कुछ हम चाहते हैं। And this is what we want. हम खून नहीं चाहते, We don't want blood. हम अमन चाहते हैं, want peace. हम सलामती चाहते हैं, We want peace. लेकिन हम चाहते हैं हमारी कौम के साथ हमारा खुदा खड़ा हो But जाए। we want God to stand with our क्योंकि nation. बाइबल में लिखा है Because the Bible says, कि जब खुदा ही हमारी तरफ है तो हमारा मुखालिफ कौन हो when सकता God is है। with us, who can be against us? और अगर खुदा हमारे साथ खड़ा हो And if जाता God है stands with us, तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो then no सकता, one can be against कोई us. हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो No one सकता, can stand against कोई us. हमें दुख नहीं दे No one can सकता। oppress us. तो उसके लिए हमें करना क्या So what do चाहिए? we need to do first? वही जो कुछ आस्तर और मर्दगी ने किया Everything that Mordecai and Esther did. और जो कुछ उस यहूदियों ने आस्तर और मर्दगी के साथ मिलकर And किया, how all those Jews, they stood in unity with Esther and हमें क्या Mordecai. करना है? What do we need to जो do? बनी इसराइल ने जब वो मिस्र के अंदर थे, गुलामी के अंदर थे, जो उन्होंने किया, Everything that the Israelites done in the slavery. वो खुदा के हुजूर रोए चलाए They wept and groaned in front of और God. उनकी रोना चलाना खुदा के हुजूर पहुंचा। And their groaning and tears went up to और God. यकीन करें आज बड़े क्रूसेड करने की And बजाय even instead of doing big crusades, आज लोगों को जमा करके हमें इस तरह खुदा के हुजूर रोने और चलाने की, कराने की we जरूरत need to है। bring our people together and cry and fast. और बाइबल भी कहती है कि अब तुम्हारे रोजे जो है, दुआएं जो है इस तरह की नहीं होती कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे। And even the Bible says that your fasting and prayers are no longer going up to God. तो अब जरूरत है कि हम दुआ रोजे में ठहरे So it's crucial that we और stay in मिलकर fast, हमारी आवाजें खुदा के हुजूर तक and पहुंचे। together they will go up to God. अगर मिस्र के अंदर तब्दीली आई, If God could bring a change in अगर Egypt, खुदा ने मिस्र की हुकूमत को हिला दिया, if God could shake the kingdom of अगर Egypt, अक्सवेरियस बादशाह की हुकूमत को and खुदा ने if हिला God could दिया, shake the kingdom of King तो Xerxes, आज हम उसी खुदा की परस्तिश करते we हैं worship that same God जो आज भी वही कुदरत रखता who है, has that same तो power आज भी हुकूमतों को हिलाने की and कुदरत who रखता has the है same power to shake the और kingdom. आज भी हुकूमतों के अंदर तब्दीली लाने And he का has the बाइस power बनता to है। bring change in kingdoms. हमें जरूरत है कि जो कुछ आस्तर और मर्दगी ने किया, So it's crucial that whatever Esther and Mordecai हम done, भी वही कदम उठाएं। we take the same Amen. steps. Amen. अगर आप समझते हैं आपको इस कलाम से बरकत मिली है,
And if you believe you have been blessed by the और आप message, चाहते हैं कि ये मैसेज हर मसीही तक पहुंचना चाहिए, and you think this message needs to be shared with तो every प्लीज इसको Christian, शेयर करें then please share this ताकि message दूसरों तक ये पैगाम पहुंचे, so others can receive it. ताकि हम मिलकर दुआ रोजे में So we ठहर can सके। all stay in fasting and pray. अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट देखते हैं If you see a post on Facebook जो किसी खादम की तरफ से आती है, which comes from a pastor कोई किसी डिनोमिनेशन की तरफ from से a आती है denomination, कि ये दिन हमने दुआ रोजे का मुकर्रर that किया we है, have set this day for fasting and तो prayer, इसके ऊपर आमीन कह then दें say amen on that. और आइए उस दिन हम सारे मिलकर दुआ रोजे And में ठहर let's all जाएं of us let's stay in fasting and ताकि prayer हम on अपनी that कौम day, के लिए आंसू बहा so we सकें, can shed tears for our ताकि हम nation, तब्दीली लाने so का we बायस can bring बने। change. हालेलुया, Hallelujah. गॉड ब्लेस यू। God bless you. आइए दुआ करते Let's हैं। pray. आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ इस वक्त तमाम सुनने वाली अपनी प्यारी बहनों भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐ खुदा हम सब ये चाहते हैं एक बड़ी तब्दीली आए खुदावंद हालात के अंदर। ऐ खुदावंद अगरचे के तेरे कलाम के मुताबिक ये सब कुछ होना ज़रूर है खुदावंद, लेकिन हम चाहते हैं खुदा इन आखिरी दिनों के अंदर खुदा लोग तेरी कुदरत और तेरा जलाल देखें कि हमारा खुदा जिंदा है और आज भी काम करता है और हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है। सो ऐ खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से शिफा पाए और तेरा मसा तेरी हजूरी इनके ऊपर ठहरे, खासकर जो पाकिस्तान के अंदर हमारे मसीही बहन भाई हैं, इंडिया के अंदर है खुदा तेरी हिफाजत चाहते हैं, जो परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं खुदावंद तेरा जलाल तेरी कुदरत इन परसिक्यूशन के अंदर नजर आए खुदावंद। और तमाम लीडर्स को खुदा जिस तरह आस्तर और मर्दगी इकट्ठे हो गए, हमें इकट्ठा कर दे खुदा, एक कर दे खुदा, ताकि हम मिलकर तेरी कुदरत को तेरे जलाल को इस दुनिया पर जाहिर कर सकें। आए खुदा हमें एक रूह के अंदर बांध दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। So being a man of God, I want to request you, खुदा का खादम होते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, if you think you are really blessed by this sermon, अगर आप सोचते हैं आपको बरकत मिली है इस कलाम so से, you can be the part of the blessing. तो आप भी इस बरकत का हिस्सा बन सकते How हैं। you can be the part of और blessing? आप कैसे इस बरकत का हिस्सा बन Please सकते share this message on your Facebook हैं? आप इस मैसेज ma- को शेयर करें page, अपने फेसबुक पेज पे and you can share it with your other और friends. अपने दोस्तों के साथ भी So शेयर करें। in this way we become one team और इस तरह से हम एक टीम बन के काम and करेंगे we become the source to spread the word of God to the every corner of the और इस world. तरीके से हम हर कौम तक खुदा का May कलाम Lord पहुंचाएंगे। bless you खुदा बरकत दे आपको and may the hand of the Lord remain on your और life. खुदा का हाथ आपकी जिंदगी Have a wonderful and blessed weekend. ब्लेस्ड वीकेंड। God bless you all. Amen.